जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे ब्लॉग में। तो बस आज एक खूबसूरत दिन की शुरुआत कर दी है मैंने और सबसे पहले अपने कान्हा जी राधा रानी का नाम लिया है, क्योंकि मेरे सुबह की शुरुआत उन्हीं से होती है। कभी कभी मैं बहुत जल्दी में होती हूँ तो एकदम उठने के बाद है ना काम करना स्टार्ट कर दी हूँ, जैसे कभी लेट हो जाता है, क्योंकि अगर वो डिपेंड करता है आप कितने रात को सोए हो, कितने टाइम हो गया है आपको। और मेरा जो ज़्यादातर टाइम है जो मेरा डिले होता है वो एडिटिंग वगैरह में ही होता है, क्योंकि कभी कभी है ना दिन में टाइम नहीं मिलता है तो मैं रात को करती हूँ। तो लेट नाइट सोना ऐसे करके तो मैं सुबह बहुत मतलब ऐसे उठती हूँ, फिर ऐसे लगता है अभी थोड़ी देर और सो लेती हूँ। तो मेरा जो जो टाइम है वो ऐसे मेरी रात की नींद पे डिपेंड करता है। और अगर जैसे कि यूट्यूब वगैरह का जैसे काम नहीं होता तो मैं जल्दी सो जाती हूँ, तो जल्दी उठ भी जाती हूँ। वैसे भी मैं जल्दी उठती हूँ, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो मैं सबसे पहले उठने के बाद अपने भगवान जी का नाम लेती हूँ, क्योंकि उनकी कृपा से ही मतलब जो भी चीज़ें हर किसी इंसान को जो मिल रहा है, जो खा रहा है पी रहा है, जो भी वो उनकी कृपा से ही मिलता है। तो हमें उनको हमेशा थैंकफुल होना चाहिए। जैसे हमारे घर में क्या होता है, जैसे कि मैं कोई बच्चा मान लीजिए, बच्चे को है ना उसके मम्मी पापा खिलौना ला के देते, कितना खुश हो जाता है, फिर वो बार बार ऐसे प्यार करता है पापा मम्मी को और थैंक यू ऐसे बोलता है, कि क्योंकि उसको पता है इन्हें पापा ने ला के दिया है या मम्मी ने ला के दिया है, तो कितना ज़्यादा खुश हो जाता है उस चीज़ को लेके कि नहीं ये पापा मम्मी ला के देते हैं। वैसे ही हम क्या करते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमें किसने दिया है। हमारे परम पिता भगवान जी ने जो हमें दिया है, हम उनको कभी भी थैंक यू बोलने की कोशिश नहीं करते हैं। कभी बोल भी दिया, कभी नहीं भी बोला। मतलब कई कई बार तो है ना लोग बोलते ही नहीं है कि नहीं, याद ही नहीं रहता है कि उनको दिया हुआ, उनको कम से कम उनको पता तो चले कि आप जो वो अपने बच्चों को दे रहे हैं उनको लेके बच्चे कितना खुश हैं। तो इसलिए आपको हमेशा उनको भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए। कई लोग हैं, हम जैसे कि खा रहे हैं पी रहे हैं, अच्छे से रहने को है, पहनने के लिए कपड़े हैं, बहुत सारे लोगों के पास इन सब चीज़ों की बहुत दिक्कत है। तब उनको उस चीज़ का कितना वो होता है कि आज काश इनके पास जो है मेरे पास भी होता। और तो ये चीज़ें ना, जब जो चीज़ मिली है उसके लिए थोड़ा थैंकफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सुबह सुबह मैंने अपनी बहुत अच्छी शुरुआत करने के लिए अपने घर को साफ़ सुथरा कर लिया है। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ, माधुआशु को मैंने जगाया, उसके बाद उनको तैयार करी हूँ। ब्लॉग थोड़ा सा कम एडिट मतलब सूट हो पा रहा है, क्योंकि थोड़ा सा आज लेट हो गई हूँ। इस वजह से मतलब रात को थोड़ा लेट सोई थी, इस चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गया था। जो ज़्यादा जैसे जिस दिन है ना मैं आराम से उठती हूँ उस दिन है ना अच्छे से सूट करती हूँ। बाकी दिनों में थोड़ा कम कम सूट होता है जैसे लेट हो जाता है तो, क्योंकि मुझे निष्ठू को भी स्कूल भेजना होता है और फिर 8 बजे तक, तो 8 बजे तक सारे काम ख़त्म करने होते हैं, खाना बनाना, पूजा पाठ करना, घर की सफाई, ये सब। तो इस वजह से आज थोड़ा सा लेट था, तो मैंने कहा सबसे पहले ना पूजा कर, थोड़ा सा कम रिकॉर्ड करती हूँ। जब आप रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, एंगल वगैरह चेंज करो बार बार। तो इस वजह से तो मैं अगर मुझे थोड़ा सा कम करना होता तो ऐसे अपना मैनेज कर लेती हूँ। तो माधवाशु की पूजा पाठ हो चुकी है। तो आज जब मैं पूजा करने जा रही थी तभी मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए थे। तो आलू तो साइड में ठंडे हो रहे हैं, तब तक मैं यहाँ पे आटा लगा लूँगी। और आज मैं बनाऊँगी आलू का पराठा। तो निष्ठू तो जैसे कि आप मेरे ब्लॉग देखते होंगे तो निष्ठू को बिल्कुल सिंपल पराठा पसंद है, जैसा सिर्फ आलू होना चाहिए, उसमें नमक और हींग होनी चाहिए, बस ऐसा ही पसंद है। तो आज मैं सोच रही हूँ कि क्योंकि देर हो गई है तो मैं माधु अशु को भी ऐसे ही खिला दूँ। क्या पता उनको उनको भी पसंद आए। कभी कभार होता है ना कि जैसे हम बहुत सारा ऐसे मिर्ची मिर्ची विर्ची खाते हैं तो उसके बाद है ना बहुत सिंपल सी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो ऐसे करके मैंने भी सोचा है कि आज उनको भी यही वाला पराठा खिलाऊंगी। तो यहाँ पे आलू भी ठंडे हो चुके, तो मैं आलू को भी पील ऑफ कर लूँगी, साथ में बन रही है चाय। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, मैं आप लोगों को थोड़ा सा सॉरी बोलूँगी क्योंकि आज आज क्या है ना, जब मैं आपको वॉइस ओवर दे रही हूँ ये गुरुवार की सुबह है, जब आपको सुबह 9 बजे ब्लॉग मिलेगा। मैं यहाँ पे ना अभी मैं सुबह सुबह उठ के एक तो बहुत सुबह से उठने के बाद आपका गला थोड़ा सा वैसा रहता है। मैंने रात को इतना ज़्यादा कोशिश करी कि मैं रात को वॉइस ओवर दे दूं, लेकिन निष्ठू का जो प्रोजेक्ट बनाना था उसके चक्कर में बहुत ज़्यादा रात हो गई थी। तो उस चक्कर में मैं बहुत लेट सो पाई हूँ और फिर एडिटिंग करने में बहुत टाइम लग रहा था। मेरे हाथ से पता नहीं कब हाथ से फ़ोन छूट गया और मैं सो गई। अब जाके मैंने एडिट किया है और अब मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे ना स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए जिन जिन सखियों के मैं नाम लेना था, और वो उसके लिए सॉरी। मैं कल पक्का लूँगी, क्योंकि मैं सच बता रही हूँ, अभी मैं पता
होता है, मैंने पूजा भी नहीं करी है, मैं सीधा नहा कर आई हूँ। नहाने के बाद है ना मैं सीधा बैठ गई हूँ। मैंने कहा वॉइस ओवर दे देती हूँ। मैंने कमिटमेंट दिया है कि मैं 9 बजे ब्लॉग लाऊंगी एडिटिंग वाला। तो अब मैं अगर अपना कमिटमेंट तोड़ूंगी तो मुझे वो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने इस वजह से सोचा है कि चलो मैं अभी है ना पहले वॉइस ओवर दे देती हूँ, तब पूजा करूँगी। अभी माधु वाशु को भी मैंने नहीं जगाया है, मेरे माधु वाशु अभी सो रहे हैं। मैं बस ऐसा ही बैठ गई हूँ। मैंने कहा पहले मैं अपना काम करके अपनी ऑडियंस को दे देती हूँ, फिर मैं करती हूँ। तो आज जैसे गुरुवार भी है और मैंने सोचा आप लोगों को सॉरी बोल दूँ कि क्योंकि क्या होता है ना, मैंने कल बोल दिया था कि नहीं आपका नाम कर लूँगी। स्क्रीनशॉट मैंने नहीं ले पाया, उसके लिए सॉरी, फिर से मैं सॉरी बोलूँगी। आप लोग प्लीज़ समझ सकते हैं, कभी कभार काम बहुत ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से ना थोड़ी चीज़ें बैलेंस नहीं हो पाती हैं। तो अब है ना एडिटिंग का तो मैंने बना लिया है और एडिटिंग का मैं दिखाऊंगी। आई होप आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, जैसा कि मैंने मतलब पहली बार किया है तो अच्छा ही दिखेगा शायद। तो अब मैं निष्ठू को तैयार करके लंच वगैरह खिला पिला के अब मैं ले पीछे छोड़ने गई। माला जाप मैंने सुबह नहीं कर पाई थी तो मैंने वापस आके करी, क्योंकि माला जाप मेरे मन को बहुत ज़्यादा शांति देती है और हमारी राधा रानी की इतनी कृपा है तो मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। पूजा पाठ सब हो गया था, घर का सारा काम हो गया था, मैंने सारे पराठे वगैरह बना के सब कुछ मतलब अपना काम ख़त्म करके फिर मैं आ गई थी सीधा छत पे कपड़े डालने के लिए, क्योंकि आज मुझे मार्केट जाना है निष्ठू का प्रोजेक्ट का सामान लेने के लिए, क्योंकि कल उसका जो प्रोजेक्ट है वो सबमिट होना है। तो इस वजह से मुझे आज ही जाना पड़ेगा। तो मैंने फटाफट से सारे काम ख़त्म कर दिए हैं और देखो सर्दी दोबारा से फिर से वापस आ गई है, ऐसी लग रहा है मतलब फिर से वो होता है ना कि जनवरी वाली ठंडी अभी भी पड़ रही है। तो अब मैं ना नीचे गई, उसके बाद रेडी हुई, अब मैं जा रही हूँ मार्केट। मार्केट से आने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ और फिर मैं आप सबके साथ कुछ अच्छी सी बातें शेयर करूँगी। और अब देखो मैं सीधा निकल गई थी, तो यहाँ पर ना मैंने माधव के लिए कपड़े लिए थे। ये देखो, ये हमारे इटावा में बहुत सुंदर सुंदर पोशाक मिल जाती हैं और रीजनेबल प्राइस पे ही मिल जाती हैं। कृष्णा, राधे राधे। तो अभी मैं मार्केट से आई हूँ, थोड़ा टाइम हो गया है, निष्ठू स्कूल से आ गई थी, उसको खाना बना के दिया। और उसके बाद है ना अब मैं जा रही हूँ माधवश को जगाने के लिए, क्योंकि 4 बज गया है। और आज जो दूध आया था वो मैंने गर्म नहीं कर पाया क्योंकि मैं चली गई थी। तो मैं वहां से ऑरेंज लेकर आई थी, तो बस मैं ऑरेंज पील ऑफ कर रही थी, बस ये इतना कर लिया है। तो आज मैं क्या लेकर आई हूँ, ये तो है ही कि मैं क्या लेकर आई हूँ, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि वो मैंने अपने कमाए हुए पैसे से हमने पहली बार माधवासु के लिए कुछ लिया है। उनके वाला पोशाक है जो कि मैं अभी आपके साथ थोड़ी देर के बाद शेयर करूंगी, जब थोड़ा सा काम वाम कर लूँ, क्योंकि बर्तन भी किचन में पड़े हुए हैं, तो किचन बर्तन वगैरह धुल लूँ। उसके बाद है ना फिर मैं आराम से आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसी पोशाक ली है, क्योंकि अभी शिवरात्रि आने वाली है, तो मैं शिवरात्रि की शॉपिंग करके लाई हूँ, जो कि बहुत सुंदर लगे मुझे और दोनों के सेम मिल गए। मैं हमेशा ऐसे ही चाहती हूँ कि माधु वाशु के जो भी मैं पोशाक लूँ वो सेम सेम हो, तो सेम सेम मिल गई, थोड़ा सा अलग है बाकी तो सेम ही है। और मुकुट नहीं मिला, मतलब बासु का नहीं मिला। बासु का तो देखो अभी हमने उसका बर्थडे मनाया था तब भी नया लिया था, तो वो वाला भी रखा हुआ है, तो नहीं भी मिलेगा तो कोई बात नहीं। बासु के पास बहुत सारे मुकुट हैं, लेकिन मैंने माधु के 2 मुकुट लेकर आई, छोटे छोटे से हैं, और मैं अभी आपको दिखाऊंगी सब कुछ। तो अभी तो हम अपने माधु वाशु को जगा लेते हैं, और दूध तो गर्म हुआ नहीं है, तो दूध जब गर्म हो जाएगा तब दूध का भूख लगाएंगे। उससे पहले मैंने सोचा ऑरेंजेस खिला देती हूँ। और कितनी खुशी होती है जब आप कुछ करते हो, और फिर देखो उनका ही सब दिया हुआ है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, मैं मेरा ये बहुत ज़्यादा मतलब ये कह सकते हैं मेरा सपना था। मैं माधु वासु को बोलती थी, मैंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि मैं भी आपके जैसे कि क्या है ना, मेरे हस्बैंड देते हैं, मेरा देवर देता है, या मुझे कहीं से मिल जाते हैं, तो मैं उन पैसों से ही माधु वाशु की सेवा का सारा सामान लाती हूँ। तो मेरा बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि मैं हमेशा कहती थी कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पैसे से भी आपको कुछ दिलवाऊँ, मतलब है तो नहीं कहा, लेकिन मेरी मेहनत का हो जिससे कि मैं आपको कुछ दिलवाऊँ। तो पहली बार जो लिया इतनी खुशी हुई है कि क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, क्योंकि मैं बता नहीं सकती कि इस चीज़ से मुझे कितना खुशी मिली है, बहुत ज़्यादा। और तो मैं यही चाहती हूँ, मैं जीवन में हमेशा यही चाहती हूँ। देखो हर कोई जैसे मुझे आज दिन तक है ना कभी भी पैसे माधु वाशु के लिए मांगने नहीं पड़े हैं कि पैसे दे दो, मेरा देवर और मेरे हस्बैंड दे दे पूजा के नाम से उनको, मतलब कभी नहीं बोलना पड़ता है। लेकिन मेरा भी तो एक मन था कि मैं भी तो कुछ करूँ, तो बस वही आज अपने मन का करके बहुत ज़्यादा खुशी मिली। तो मैंने सोचा अपनी प्यारी सी एक फैमिली है जो कि मतलब मुझे इतना प्यार और सपोर्ट देती है, तो मैं उनको अपनी खुशी तो बताऊँ ही, और मैं हर दिन खुशी खुशी बताती हूँ, तो अच्छा लगता है। तो अब चलो भोग लगा देती हूँ, जगा लेती हूँ, 4 बज गया है।
तो अब मैं अपने लाला को बहुत प्रेम भाव से जगा लूँगी, और जब मैं कभी भी मार्केट जाती हूँ तो मैं उनको बोल के जाती हूँ, मैंने कहा लाला मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊँगी, क्योंकि है ना मुझे जैसे क्या होता है कि जैसे मेरी एक आदत सी बन गई है, जब भी मैं मार्केट जाती हूँ तो मैं उधर से है ना अपने माधु आशु के लिए ज़रूर कुछ लेके आती हूँ। निष्ठू के लिए तो लेकर आऊँगी ही आऊँगी, लेकिन मेरा माधु आशु मतलब उन तीनों के लिए मुझे मतलब लाना ही लाना है। और मैंने यहाँ पे ना फिर ऑरेंज का भोग लगा दिया था, और उसके साथ ही है ना मैंने उसके लिए मतलब कपड़े वगैरह भी लेकर आई हूँ, जो कि मैंने इस ब्लॉग में मतलब शायद का मैंने शेयर नहीं कर पाया, बहुत लंबा ब्लॉग हो रहा था जिसकी वजह से वो शूट करने का भी टाइम नहीं मिला। तो मैं अगले गुरुवार वाले मतलब जो आज कल शुक्रवार को जो जाएगा उस पे मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और यहाँ पर है ना मैंने पूरा अपना किचन को क्लीन किया, क्योंकि दोपहर को खाना वगैरह खाया गया है और उसकी वजह से ना बहुत गंदा हो गया था। तो फिर मैं दोबारा से, क्योंकि मेरे जो जैसे बेलन हो गया, तिवाई हो गया, या गैस के स्टैंड हो गए, ये सब मुझे क्लीन करने ही पड़ते हैं, जिसकी वजह से ना मुझे, क्योंकि भोग बनाना रहता है और तो मुझे मेरी किचन का साफ़ सफाई का ध्यान बहुत अच्छे से रखना होता है। तो मैंने यहाँ पे साफ़ सफाई कर दी है। और मैं आपके साथ, और हाँ मैंने जैसे मेरे लिए भी मैंने एक कुर्ता ऑर्डर किया हुआ है, जो कि मतलब आ जाएगा तो मैं दिखाऊंगी, पहली बार अपने पैसे से किया है। निष्ठू के पैसे मैंने निकाल के रख दिए, क्योंकि निष्ठू के पैसे के लिए मैंने सोचा कि मैं कुछ अलग करने वाली हूँ, मतलब उसके लिए कुछ अलग दिलाने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने उसके पैसे अलग कर दिए हैं। तो मैंने उसके लिए कपड़े वगैरह नहीं लिए हैं, क्योंकि कपड़े उसके पास मतलब क्या कर रही हूँ है पास है ना बहुत सारे हैं। और अभी मुझे जैसे क्या होता है, और गर्मियों का जो होता है ना कलेक्शन अभी थोड़ा सा आया नहीं हो जैसा मतलब मिलना चाहिए, तो मैं उसके लिए कपड़े नहीं लूँगी। तो मैंने उसके पैसे अलग कर दिए हैं, जैसे कि ना उसके पैसे खर्च ना हो जाए, तो उसके गुल्लक में पैसे चले गए, मतलब जिसके जैसे जाने हैं सबके मैंने पैसे अलग अलग कर दिए हैं। और अब मैं यहाँ पे है ना क्योंकि कमेंट आ रहे थे निष्ठू को भी दिलवाना, तो मैंने हाँ निष्ठू को कैसे भूल जाऊँगी तो निष्ठू को भी मैंने दिलवाया है, मतलब पैसे निकाल दिए, अभी कुछ दिलाया नहीं है। तो और जब मैं उसके पैसे निकाल देती हूँ तो वो मैं कभी भी टच नहीं करती हूँ, उसका पैसा है, मेरा पैसा मेरा पैसा तो अब मैं यहाँ पे ना फ्री हो गई हूँ, तो अब पीऊँगी चाय। और अब जाके थोड़ा सा रिलैक्स मिला है, घर साफ़ सुथरा हो गया है, माधु आशु को भी मतलब दे दिया है। मैंने दूध गर्म करके भी उनके लिए अलग निकाल दिया है, जो कि ठंडा हो रहा है, और मैं चाय पीने के बाद तो उनको अब दूध दे मैंने दूँगी। अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है और अब हमें चाहिए एक वीडियो। और ये वाला जो वीडियो है मैं थोड़ा सा एक बात क्लियर कर देती हूँ, उसके बाद ही आपको एडिटिंग सिखाती हूँ। एक चीज़ है जो कि जैसे कि मैंने आज से पहले कभी भी इस तरीके का वीडियो नहीं बनाया है, ये मेरा पहला वीडियो है। शायद आपको उतना शायद मतलब मैं बहुत प्रोफेशनल तरीके से ना समझा पाऊँ, लेकिन हाँ मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगी कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ पाए। तो अब हम सीधा चलेंगे गैलरी में, क्योंकि हमें एक वीडियो की ज़रूरत है जिसको हम एडिट करेंगे। तो मैं सीधा आ जाती हूँ गैलरी में। तो मैंने अपनी गैलरी ओपन कर ली है। यहाँ पे मैंने पहले से एक वीडियो सिलेक्ट करके रखा हुआ था, तो ये वाला वो वीडियो है। अब मैं इसको शेयर करूँगी, क्योंकि हमें जाना है बीएन में, तो मैं यहाँ पे शेयर के ऑप्शन पे जाऊँगी। मैंने शेयर कर किया है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं वीएन का ऐप आ गया है। तो अब मैं सीधा वीएन में जाऊँगी, तो ये वाला जो वीडियो है ये सीधा वीएन ऐप में पहुँच जाएगा। और उसके बाद अब हम इसको एडिट करना स्टार्ट करेंगे। तो हमारी एक सखी संध्या जी का कमेंट आया था कि आप है ना शॉर्ट वीडियो एडिट करके दिखाओ। तो सखी जैसा ये वाला वीडियो एडिट होता है सेम वैसे ही शॉर्ट वाला होता है, जैसे बिल्कुल सेम प्रोसेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपने ये वाला सीख लिया तो समझो वो भी सीख गई। तो यहाँ पर ये वाला जो मेरा वीडियो है, अब हमें जैसे कि सबसे पहले हम सीखेंगे वॉइस ओवर देना, कि बहुत सारे लोगों को वॉइस ओवर देने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो उसके लिए क्या करना है आपको वॉइस ओवर देने के लिए, अगर आपके बैकग्राउंड में बहुत अच्छी सी जैसे म्यूज़िक वगैरह, जैसे ऐसा होता है कि जो कॉपीराइट वाले नहीं होते, जैसे सुबह सुबह घंटियों की आवाज़ आना, या फिर मतलब जो नेचुरल वाली हैं, जो जैसे चिड़िया चहचहा आ रही हैं, ये सारी वॉइस आती हैं, जिनको आप डिलीट नहीं करना चाहते हो, तो कोई बात नहीं है, उसका वॉल्यूम थोड़ा सा हम कम करेंगे। क्योंकि अगर हमें अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करनी है तो हमारी आवाज़ थोड़ी सी तेज़ होनी चाहिए, जो हमारे पीछे से जो आवाज़ आ रही है, बैकग्राउंड में जो वॉइस आ रही है, वो थोड़ी सी कम होनी चाहिए, हमारी आवाज़ थोड़ी तेज़ होनी चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है, ये जैसे कि मैं आगे पीछे करी हूँ ऐसे, तो ये हमारा वीडियो आगे पीछे हो रहा है। अब सबसे नीचे आप देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे होंगे, जिसमें एक वॉल्यूम का ऑप्शन है, तो ये यहाँ पर वॉल्यूम पे क्लिक करूँगी। अब इसका जो वॉल्यूम है, जो हमारे जो वीडियो की एक्चुअल आवाज़ है वो 100 है। तो अब हम इसका जो आवाज़ है इसको हमें कम करना है, तो इसके लिए हम इस पर कम कर देंगे। अगर हमें लग रहा है कि पीछे गाने वगैरह चल रहे हैं और जिससे हमारा जो है ना कॉपीराइट ना आ जाए, या फिर मुझे वो आवाज़ हटानी है, तो जिसका ये जो वॉल्यूम है हम इसको बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे।
और 0 करने के बाद है ना, ये जो राइट का साइन आ रहा है हम इस पे क्लिक करेंगे। तो इससे क्या होगा, ये वाली जो वॉइस थी वो पूरी तरीके से हट गई है और अब हम तैयार हैं वॉइस ओवर देने के लिए। तो उसके लिए आपको वॉइस ओवर देने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, उसके लिए आपको जाना है जहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जहाँ म्यूजिक का साइन बन के आ रहा है, जैसे ये वाला है, हम इस पे क्लिक करेंगे। तो जहाँ ये म्यूज़िक लिखा हुआ है, जहाँ पे म्यूज़िक का ऑप्शन आ रहा है, वो तो उसके लिए है अगर आप बैकग्राउंड में म्यूज़िक डालना चाहते हैं और आपके गैलरी में कोई भी म्यूज़िक वगैरह सेव करके रखे हुए हैं, आपके कोई ऐप है जिसमें आपने म्यूज़िक सेव करके रखे हैं, तो वो वहाँ से ले सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है और आप है ना अपनी आवाज़ डालना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे रिकॉर्ड का ऑप्शन आ रहा है, साइड में आप देख सकते हैं रेड बॉक्स में। अब मैं इसको क्लिक करूँगी तो ये वाला जो सर्कल बन के आ रहा है रेड वाला, तो इसमें अगर हम क्लिक करेंगे तो 3 सेकंड के बाद ये चालू हो जाएगा। उसके बाद हम अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगी, इसको मैंने क्लिक किया, अब ये 3 सेकंड लेगा, उसके बाद चालू हो जाएगा। अब मैं जो भी चीज़ें बोलूँगी, जो भी बात बोलूँगी, वो सब रिकॉर्ड हो जाएगी। और कभी कभार क्या होता है, हम जो भी चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं और वो मुझे समझ नहीं आती है, किसी को अगर पहली बार में समझ नहीं आ रही है और ऐसा लग रहा है कि कैसा रिकॉर्ड हुआ, अच्छा नहीं हुआ है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, फिर से पॉज करना है और इसको जहाँ पे राइट का निशान आ रहा है इस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको, जैसे ये था यहाँ तक पहुँच गया था, अब आपको फिर से इसको स्क्रॉल करते करते वहीं पहले जहाँ पे था वहीं लाना है। उसके बाद आपको सुनना है कि आपने कैसा वॉइस रिकॉर्ड किया है। उसके लिए आपको क्या करना है, जहाँ से प्ले होता है फिर से आपको ऐसे देखना है अब मैं जो भी चीज़ें और बोलूँगी, जो ये भी वाला बात जो आपको बोलूँगी, वो समझ सब आ जाएगा रिकॉर्ड कि हो मैंने जाएगी। कैसा रिकॉर्ड किया है। और अब सपोज़ कभी-कभार करिए कि आपको ऐसे लग रहा है कि ये अच्छा रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो आप जहाँ पे रिकॉर्ड हुआ है वहीं पे फिर से ऐसे क्लिक करेंगे और ऊपर डिलीट लिख के आ जाएगा, आप इसको डिलीट कर सकते हैं। अब ये डिलीट हो गया। अगर ये, अब इस तरीके से आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो, जैसा भी आपको पसंद है। तो अब वॉइस ओवर तो आपने ऐसे सीख लिया। अब आपको कुछ लिखना है, तो लिखने के लिए आप यहाँ पे, जहाँ पे ये म्यूजिक का साइन आ रहा था उसके जस्ट नीचे टी बन के आ रहा है, टेक्स्ट का है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ जहाँ टेक्स्ट लिख के आ रहा है इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर ऐड ए हेडलाइन, जैसे मैं लिखती हूँ ना, जैसे इन दिस ब्लॉग में लिख के आता है, कुछ भी लिख के आता है ना, मेरे ब्लॉग में देखा होगा आपने, तो उसी तरीके से आपको इस पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद तो यहाँ पे, जहाँ पे ये मेरा जो कीबोर्ड बन के आ गया है, तो यहाँ पे क्रॉस का निशान आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें हम हटा देंगे, क्रॉस करेंगे। सॉरी, हो क्यों नहीं रहा है, तो ये लिख के आ गया है। अब इसके बाद है ना हम क्या करेंगे, इसमें कुछ भी टाइप करेंगे, जैसे मैंने ये कुछ भी टाइप कर दिया है। इसके बाद अगर हमें इसको रखना है तो इसके ऊपर है ना राइट का साइन आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे तो ये रिकॉर्ड हो जाएगा। अभी हमें इसको हटाना है, तो सीधी सी बात है, इसको जो ऊपर लिख के आ रहा है उसके ऊपर डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, तो बस हमने डिलीट किया तो ये हट गया। तो इस तरीके से आप कुछ भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अब आ जाता है कि हमें इसकी स्पीड कैसे बढ़ानी और कम करनी है। तो जहाँ नीचे ये देख रहे हैं, जहाँ पे मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, तो जहाँ वॉल्यूम लिखा है जस्ट उसके पास में आपको स्पीड का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो यहाँ पे स्पीड पे क्लिक करेंगे। तो अब मैंने इसे क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पे कर्व लिख के आ रहा है और साइड में आपको रेगुलर लिख के आ रहा होगा। तो आपको कर्व को बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। कर्व में जब हम करते हैं तो कभी कभार क्या होता है, स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है या फिर बहुत कम हो जाती है, तो आपको इसकी स्पीड को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। तो उसके लिए आपको बहुत आसान तरीका है, तो आप रेगुलर पे जाएं। आप रेगुलर पे गए तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका ड्यूरेशन आ रहा है कि आपको कितना कम ज़्यादा करना है। तो अगर आप इस तरह इधर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम का जो स्पीड है बढ़ जाएगा। जैसे मैं इसको प्ले करके दिखाती हूँ, तो देख सकते हैं, ये देखो, और थोड़ा प्ले करूँगी तो ये ऐसे हो जाएगा। तो ये हो गया। अगर हम इसको इस तरफ लेकर आएंगे, हमारा जो मेरा वीडियो है उसका जो स्पीड है वो है 1.0, और अगर हमें कम ज़्यादा करना है तो इसके आगे पीछे करना होगा। अगर हमें कम करना है तो इधर लेके आना है, और स्पीड बढ़ानी है तो इस साइड लेकर आना है, इस तरीके से करना है। तो हमारी जो थी हम वैसे ही रहने देंगे। अगर तो हमें बस 1.0 पे छोड़ देना है, उसके बाद फिर से राइट पे क्लिक करना है और हम फिर वहीं पर आ जाएंगे। तो उसके बाद आपको क्या करना है, अब मैं सिखाऊंगी कि आपको वीडियो कट कैसे करनी है। तो ये वाला जैसे मैंने प्ले किया, यहाँ से प्ले करने के बाद आपको है ना नीचे कैंची दिख रही होगी, तो उसके बाद अभी मैं इसको कट करके दिखाऊंगी। बीच बीच में मुझे है ना बार बार थोड़ा सा वीडियो बंद करना पड़ जाता है, क्योंकि कहीं कोई आ जाता है, कहीं कोई आ जाता है, जिसकी वजह से प्लीज़ माइंड मत करिएगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको हम कट कैसे करेंगे। तो मैंने जैसे इसको प्ले किया,
प्ले करने के बाद है ना, फिर मैंने ये ऐसे मुझे यहाँ तक ही रखना है, तो मैं इसको फिर से ऐसे ऑफ़ कर दूँगी। जैसे ये ऑफ़ हुआ, उसके बाद नीचे आपको एक कैंची दिखेगी, उस पे ऐसे हमने क्लिक किया, तो ये वीडियो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसके बाद फिर से प्ले करना है। अब सपोज़ करिए मुझे बीच का हटाना है, तो मैंने फिर से इसको पॉज़ किया और अब मैं इसको है ना, फिर नीचे कैंची है, फिर कैंची चला दूँगी, फिर ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, ये वाला और ये वाला। अब मुझे क्या करना है, ये बीच का हटाना है। तो क्योंकि अगर मुझे बीच का हटाना है या फिर मुझे इधर का हटाना है, तो जिस साइड का भी आपको हटाना है, आपको उधर ही ऐसे वीडियो लेके जाना है। जब भी आपका वीडियो जो भी मतलब काटने के लिए होगा या इसका वॉल्यूम कम ज़्यादा करना होगा, तो उसके आस-पास है ना, ये येलो कलर का ऐसे बाउंड्री बन जाएगी। तो जैसे मैं जिधर भी लेके जा रही हूँ और ये जो व्हाइट वाली जो लाइन है, सीधी जो आपको प्ले के बिल्कुल जो नीचे सीधी दिख रही है, ये जिस के ऊपर भी जाएगी वो वीडियो मतलब आपको एडिट करना है, डिलीट करना है, कुछ भी करना है, ये वैसा ही बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं बीच का हटाऊँगी, तो मैं इसको बीच में लेकर आ गई हूँ। अब मैं इसको लेकर आ गई हूँ, अब मैं इसको सीधा नीचे डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, मैं उस पे क्लिक कर दूँगी। अब ये देखो हट गया है, अब 2 पार्ट बचे, ये और एक ये। ऐसे करके हम इसको ये हटा सकते हैं ऐसे। अब जैसे क्या मेरा मान के चलो मेरा इतना सारा वीडियो है और अब मुझे आगे से फिर से और हटाना है, तो बस मैंने फिर से हटाया ऐसे, कैंची पे गई और स्प्लिट किया और इसके बाद फिर से मैं यहाँ पर आई और इसके बाद डिलीट कर दिया, तो ये हट गया। लास्ट में आपको इनपुट टाइटल वाला दिखेगा, ये तो आपको हटाना ही हटाना है, नहीं तो वीडियो आपकी अच्छी दिखेगी नहीं। उसके लिए आपको फिर से डिलीट पे जाना है। तो ये अगर हमारी वीडियो है जैसी हमें चाहिए वैसी बन के तैयार हो गई है। अब हमें क्या करना है, इसको गैलरी में लेके जाना है। उसके उसके लिए हमें क्या करना है, ऊपर आपको एरो दिख रहा होगा, ऊपर की साइड जाता हुआ सबसे ऊपर, तो उसके उस पे हम क्लिक करेंगे। तो हमने ऐसे क्लिक कर दिया और उसके बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे हम एक्सपोर्ट करेंगे तो ये सीधा गैलरी में चला जाएगा। अब मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, अगर मेरा जैसे कि आपको समझ थोड़ा सा कम आ रहा हो कि कैसे करें कैसे नहीं करें, तो आपको मेरी जो वीडियो है उसको जो स्पीड है उसको कम करके देखना, तो बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, तो मैं नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छे से बनाने की कोशिश करूँगी। फ़िलहाल हम इसको है ना सेव कर लेते हैं, तो इसके लिए एक्सपर्ट जहाँ पे लिख के आ रहा है, तो बस वहीं पे मैं इसको क्लिक करूँगी और क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रोसेसिंग लेगा और ये 100% होने के बाद सीधा गैलरी में सेव हो जाएगा। मैं आपको अभी दिखाऊँगी। तो यहाँ पे ये सीधा अगर वीडियो छोटा है तो बहुत कम टाइम लेता है, बड़ा है थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा। तो ये यहाँ पे सेव हो चुका है और यहाँ पे अब मैं इसको 20 से कट करूँगी और सीधा मैं लेके जाऊँगी आपको गैलरी में। तो ये रहा मेरा गैलरी, ये पहले वाला था 13 सेकंड का और ये है मेरा 20 सेकंड का, ये देख सकते हैं। और साइड में आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का वो भी दिख रहा होगा, आपको बन के आ रहा है छोटा सा, तो ये दिख रहा होगा। तो ऐसे मतलब ये तो हाँ, ये दिख ही रहा होगा। तो ऐसे करके आप वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो या एडिटिंग में कुछ भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। और अगर आप लोगों को मतलब कुछ भी नहीं समझ आया तो फिर प्लीज़ दोबारा से पूछिएगा। अब मैं इस ब्लॉग को ना यहीं पे एंड करी हूँ। अगर आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मैं आपको मिलती हूँ कल न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।